विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एनडीए सरकार के बड़े फैसले की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभालते ही सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर्स को मिले, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर और खाताधारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर आपको बता की खुशखबरी ये आ रही है कि आप सभी की पेंशन के नियमों में होने जा रहे हैं बड़ा बदलाव। पेंशन भोगियों को मिलेगा बहुत बड़ा फायदा। तो ईपीएफओ ने क्या नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि आखिर ईपीएफओ के द्वारा पेंशनधारक है उनके लिए क्या चौंकाने वाला बड़ा अपडेट जारी हुआ है। साथ ही पेंशन भोगियों की मिनिमम जो पेंशन मिलती है 1000 रुपये की, उससे बढ़ा करके अब कितना किया जाएगा। तो यहाँ पर ईपीएफओ ने क्या आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर फैसला किया है। साथ ही आप सभी की जो पेंशन के नियम है उनमें क्या बड़े बदलाव जारी किए। तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ईपीएफओ का चौंकाने वाला क्या नया सर्कुलर जारी हुआ है। तो वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिएगा, आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी मिलेगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको आने वाली ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस प्रकार की नई लेटेस्ट ताजा अपडेट होगी वो सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए जानते हैं आगे की जानकारी को विस्तार से। तो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ का भी सर्कुलर जारी। पीएम मोदी ने बहुत बड़ा बैठक में किया ऐलान। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने क्या ऐलान किया है और यहाँ पर ईपीएफओ ने क्या सर्कुलर जारी किया है। जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वासन दिया था पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर, उसको लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी ईपीएफओ से और केंद्र की सरकार से अपडेट मिली है। तो यहाँ पर आपकी पेंशन अब कितनी बढ़ाई जाएगी। और एनएसए के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत की मेहनत लाई रंग और सरकार ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान, फाइनली तारीख जारी। आज रात 8 बजे से किन पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाई जाएगी, किन के खातों में भुगतान पेंशन होने वाली है, तो ऐसी बहुत बड़ी अपडेट मिली है। तो यहाँ पर अपडेट की सच्चाई क्या होने वाली है कि वित्त मंत्रालय से मिली आज स्वीकृति पेंशन की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को पीएम मोदी ने बैठक में किया बहुत बड़ा फैसला। तो यहाँ पर पेंशन धारक के इसी खुशखबरी को लेकर पिछले काफी लंबे समय से जिस बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट मिली है। लेकिन यहाँ पर क्या इसकी सच्चाई होने वाली है कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाई गई है या बढ़ने वाली है, क्या सरकार ऐलान करेगी, कर दिया है, तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर जानने को। तो यहाँ पर वित्त मंत्री का बहुत बड़ा यानी कि निर्मला सीतारमण का भी ऐलान बताया जा रहा है कि पेंशन धारक उनकी पेंशन की बढ़ोतरी को मिली स्वीकृति। 7500 डीए को लेकर चर्चा शुरू। तो यहाँ पर सहमति बताई जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसी कोई भी घोषणा फिलहाल आधिकारिक नहीं हुई है। तो फिलहाल बात करें तो 7500 डीए की पेंशन को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो चुकी है कि सरकार पेंशन धारक उनकी पेंशन की राशि को मंजूर करे। ये पेंशन धारक उनकी डिमांड काफी लंबे समय से बनी हुई है कि सरकार मिनिमम पेंशन की 1000 रुपये की राशि को 7500 रुपये के साथ में डीए और मेडिकल का लाभ है वो पेंशन धारकों को दे। तो पीएम मोदी ने बैठक में भी इसको लेकर चर्चा की, लेकिन प्रस्ताव को अभी तक सहमति नहीं मिली है। साथ में दूसरी बहुत बड़ी एक ईपीएफओ से भी खबर आ रही है कि जो आपका वेतन लिमिट है 15,000 रुपये का, उससे बढ़ा करके 25,000 रुपये भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर अभी मूल वेतन और आपकी मिनिमम पेंशन इन दोनों को लेकर बहुत बड़ी यानी कि अपडेट का है। तो यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं कि सरकार पेंशन धारक उनके लिए कैसे बेहतर प्लान प्रस्तुत करेगी, जिससे कि पेंशन धारक उनको भी बेहतर लाभ मिले। जैसे कि यूपीएस को लेकर सरकार ने ऐलान किया, तो उसी तरह पेंशन धारक ईपीएस के उनके लिए भी सरकार और ईपीएफओ बेहतर प्लान बनाने की लिए यानी कि जो पूरी तरह से प्रयासरत हैं और इनकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है सरकार ने। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है, जो अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी, कौन से आपको साथ में सुविधाएं मिलेगी। तो फिलहाल तो जानकारी ऐसी भी बताई जा रही है कि 9000 प्लस डीए की पेंशन भी मिलेगी, साथ में मेडिकल लाभ मिलेगा, हायर पेंशन मिलेगी जो पेंशन धारक है, और जैसा कि उसके परिवार को मेडिकल का अच्छी फैसिलिटी का लाभ भी दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आधिकारिक सरकार ने मेडिकल की सुविधा को लेकर पेंशन धारक ईपीएस के उनके लिए जारी ऐलान नहीं किया है। तो यहाँ पर अब पेंशन धारक उनकी उम्मीदें भी बढ़ चुकी हैं। आश्वासन के बाद सरकार भी एक्शन में है। तो यहाँ पर 7500 प्लस डीए की पेंशन की राशि उसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 7500 प्लस डीए की पेंशन लागू हो सकती है, ये कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मांग देखा जाए पेंशन धारक उनकी पिछले 7-8 साल से कहे तो यही बनी हुई है कि सरकार 7500 रुपये की पेंशन लागू करे, साथ में डीए मिले और मेडिकल लाभ मिले। और हायर पेंशन का जो फैसला जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने किया था, लेकिन अभी यह केंद्र सरकार का निलंबित है और यहाँ पर हायर पेंशन का भी फायदा आपको जल्द देखने को मिलेगा। तो इस तरह की आपके लिए फिलहाल जानकारी होने वाली है ईपीएफओ से जुड़ी और पेंशन से जुड़ी, यानी कि केंद्र सरकार से भी अपडेट इस तरह की होने वाली है। तो फिलहाल ये जानकारी आपके लिए इस तरह के सामने आ चुकी है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ईपीएफओ के खाताधारक उनके लिए क्या बड़ी खुशखबरी जारी होने वाली है। तो यहाँ पर कर्मचारियों के लिए कुछ नियम शर्तें होती है जिन्हें कि आपको पता भी होना चाहिए अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक है या फिर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है। अगर आप नए कर्मचारी है जैसा कि सब्सक्राइबर, तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए
जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारक या कर्मचारी उनके लिए महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक नया आईटी सिस्टम को लेकर अपडेट मिली है कि इसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करने को लेकर क्लेम करने और सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया पहले आसान हो जाएगी, यानी कि पहले से आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या नया इसमें सिस्टम को अपग्रेड किया गया है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि ईपीएफओ के द्वारा कर्मचारी और खाताधारक उनके लिए खुशखबरी ये आ रही है, ये खबर खुशखबर है। तो यहाँ पर जल्द होने जा रहा है बड़ा बदलाव, पेंशन भोगी उनको मिलेगा अच्छा फायदा, क्योंकि आप सभी को बता दें कि जो ईपीएफओ की वेबसाइट के जरिए बैलेंस चेक करना, क्लेम, सेटलमेंट, नॉमिनी और अन्य काम को पूरा कर सकते हैं आप। लेकिन केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि अगले 3 महीनों के अंदर नई सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो यानी कि नया सिस्टम जो यानी कि उसके ऊपर कैसे ट्रांसफर होगी, तो इसके लिए आपको बता दें कि इसे क्लेम करने और बैलेंस चेक करने जैसी चीजें और सरल हो जाएगी, यानी कि पहले से भी आसान हो जाएगी। तो नए सिस्टम से नौकरी बदलने पर सदस्य आईडी के ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होगी, वही नया अकाउंट भी खुलवाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सदस्यों की यह शिकायत थी, तो यहाँ पर इस शिकायत पर काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आपको अगले 3 महीनों के अंदर बहुत बड़ा यानी कि आसान ये प्रोसेस देखने को मिलेगा। वही बात करें क्लेम को लेकर, तो क्लेम भी लंबे समय से इंतजार आपको क्लेम के लिए करना पड़ता था। तो चलिए आप सभी को इसके बारे में एक-एक करके इनकी जानकारी बता देते हैं कि आपको यहाँ पर क्या-क्या नया प्रोसेस देखने को मिलेगा, क्या नया सिस्टम में अपग्रेड होगा। तो अपडेट के मुताबिक सिस्टम में क्लेम सेटलमेंट की सुविधा ऑटो प्रोसेसिंग मोड पर हो जाएगी, यानी कि ऑटो जो प्रोसेसिंग मोड है उसके हिसाब से होगी। क्लेम करने और बैलेंस चेक करना बहुत आसान हो जाएगा। सभी पेंशनभोगियों को एक तय तारीख पर ही पेंशन मिलेगी। इनकी यूएएन आधारित ईपीएफओ बैलेंस देखने की सुविधा पहले से और आसान हो जाएगी। नौकरी बदलने पर भी एमआईडी के ट्रांसफर की आवश्यकता अब आपको नहीं होगी। एक संस्थान से दूसरे संस्थान में राशि ट्रांसफर करने भी राहत आपको मिलेगी, यानी कि नए सिस्टम में पेंशन का वितरण सेंट्रलाइज होगा और यहाँ पर मंथली आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर ईपीएफ अकाउंटिंग सिस्टम यूनिवर्सल नंबर अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन पर आधारित होगा। इसके सदस्यों की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर सरकार इस सिस्टम को लेकर विचार करिए। अगले 3 महीनों के अंदर ये सिस्टम आपको मिलेगा ईपीएफओ की वेब पोर्टल पर। यहाँ पर यह सरकार नया सिस्टम जिसमें लॉन्च करने जा रही है, जिसमें कि आपको बैलेंस चेक करना बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि आपको नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तमाम ये जो यानी कि आप लाभ ले रहे हैं, जैसे कि बैलेंस चेक करना है, क्लेम सेटलमेंट, नॉमिनी, इन सभी से आपको यानी कि आसान इंटरफेस देखने को मिलेगा इन सभी में। तो यहाँ पर ये कुछ यानी कि आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात करते हैं कि इसमें आप नया यानी कि जुड़ते हैं तो आपको कौन-कौन से शर्तें जैसे कि पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पर बात करें पीएफ से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें, जिसमें कि आप इसमें ईपीएस पेंशन योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो मंथली मिनिमम सैलरी है जो आपकी कम से कम यानी कि 15,000 रुपये होनी चाहिए। इसके अनुसार यानी कि 15,000 रुपये के हिसाब से पेंशन की गणना भी की जाती है। तो कम से कम अगर आप देखा जाए तो सैलरी इतनी होनी चाहिए, तो कम सैलरी लिमिट है तो फिर आप पेंशन का हकदार नहीं होंगे। तो स्कीम के अनुसार आपकी जो एज आयु की बात करें, वो 58 साल की उम्र के बाद ही आपको पेंशन मिलना शुरू होता है। लेकिन आप पहले भी पेंशन ले सकते हैं, लेकिन आपको इस पेंशन को लेने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना ज़रूरी है। समय सीमा के साथ ही नौकरी यानी कि आप करते हैं तो कम से कम आपका 10 साल होना चाहिए और 50 साल की आयु से भी आप पेंशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पेंशन मिलेगी, वो घटी हुई पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि 10T फॉर्म होता है, उसे भरना पड़ेगा। उसके बाद यानी कि आप अधिक पेंशन ले पाएंगे। तो ईपीएस पेंशन योजना का फायदा लेना है तो यहाँ पर आपको इन शर्तों को यानी कि पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि 10 साल की नौकरी, 58 साल की आपकी आयु, 60 महीनों का औसत वेतन और सेवा के साल के अनुसार यानी कि आपको पेंशन दी जाती है। इसमें आप निजी क्षेत्र के कर्मचारी तो भी लाभ ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह की आज आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है।